एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण दरोगा अनुज कश्यप की गई जान। बैचमेट दरोगा स्वीटी कुमारी ने फांसी के फंदे पर झूलने को उकसाया। नमस्कार दोस्तों, आज का यह युग ऐसा युग आ चुका है, सोशल मीडिया का युग है। इस युग में हर व्यक्ति की यह मनसा बन चुकी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाए। लेकिन यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा रोग है जो रोग या तो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है या फिर जिंदगी ही छीन लेता है। ठीक यही घटना बिल्कुल सही चरितार्थ साबित हुआ है जब एक युवा और स्मार्ट क्लास का देखने वाला दरोगा अनुज कश्यप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण फांसी के फंदे पर झूल गया। दोस्तों, आइए इस घटना की सच्चाई से रूबरू कराता हूं कि इंसान का यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हजारों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है और हजारों की जिंदगी को छीन रहा है। इस घटना की सच्चाई से रूबरू कराने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप इन खबरों से रूबरू होंगे कि गया जिले में एक स्मार्ट क्लास का दिखने वाला दरोगा जिसका नाम अनुज कश्यप, वो शख्स इतने स्मार्ट और बुद्धिमान रहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाए और एक वो रात थी जिस रात को वो पंखे में फांसी के फंदे से लटक गए। मामला बीते शुक्रवार से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता देना चाहेंगे पूरी घटना। दरोगा अनुज कश्यप, जिसकी बहाली दरोगा के पद पर वर्ष 2019 में हुई थी, प्रथम तैनाती बिहार के अन्य जिलों से होते हुए 2022-23 में उनकी तैनाती गया जिले में हुई थी। एसएसपी कोठे पर आईटी सेल में उनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी। दरोगा अनुज कश्यप मूल रूप से सहरसा जिले के रहने वाले थे। तैनाती गया जिले में होने के तुरंत बाद ही वो एक सुंदर सी कन्या के साथ शादी के रिश्ते में बंध गए थे, लेकिन वो रिश्ता शायद खुदा को मंजूर नहीं था। उन्हीं के साथ दरोगा अनुज कश्यप के साथ वर्ष 2019 में ही एक महिला दरोगा की बहाली हुई थी जिसका नाम था स्वीटी कुमारी। दोनों एक साथ दरोगा बने थे, इसलिए दोनों के साथ दोस्ती होना लाजमी बन जाता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाएगा। दोस्तों, दोनों का प्रेम परवान चढ़ चुका था, लेकिन वर्ष 2022-23 में ही अपने परिवार का ख्याल रखते हुए दरोगा अनुज कश्यप ने अपने घर वालों की मर्जी से एक सुंदर सी कन्या के साथ शादी रचा ली थी। वो कन्या दरोगा अनुज कश्यप की पत्नी आज भी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। 5 महीनों की गर्भवती है वो दरोगा की पत्नी। लेकिन दोस्तों, मामला ये हुआ कि बीते शुक्रवार की बात है, वो स्मार्ट लुक वाले वो दरोगा अनुज कश्यप बुधवार की रात देर रात 1 बजे अपने घर पहुंचते हैं। उनका डेरा जो किराए का मकान था एसएसपी कोठी से मात्र महज 300 मीटर की दूरी पर था। सारे कामों के निपटारे के बाद वो रात्रि के 1 बजे अपने डेरा पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद खाने के बाद वो सो जाते हैं। लेकिन बीते सुबह ही बृहस्पतिवार सुबह को ठीक वही सुबह सबसे पहले वही बैचमेट दरोगा स्वीटी कुमारी उनके दरवाजे पर आकर गेट खटखटाना शुरू कर देती है। गेट अंदर से लॉक रहता है, जोरों की आवाज़ लगाती है। जब अंदर से वह गेट नहीं खुलता है, स्वीटी कुमारी खुद ही धक्का देकर उस गेट को तोड़ने में लग जाती है, जिसकी भनक और आवाज़ सुनाई देती है उस कमरे की रूम मालकिन सरिता देवी को। सरिता देवी उठती है और उस दरोगा महिला स्वीटी कुमारी के पास जाती है और उससे पूछने के बाद वो भी उस गेट को तोड़ने की अनुमति देती है। जब गेट तोड़ा जाता है तो अंदर में वो नज़ारा देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनका एक शव पंखे से झूल रहा है। दोस्तों, यहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है। यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है कि आखिर सबसे पहले
ये महिला दरोगा इनके दरवाजे पर क्यों पहुंची? क्या उन्हें मालूम था कि वो स्मार्ट लुक दिखने वाला दरोगा अनुज कश्यप रात्रि में ही खुद को मिटा दिया होगा? दोस्तों, ये खबर जब फैलती है उसके बाद उस महिला दरोगा स्वीटी कुमारी को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लिए जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की दोस्ती थी, लेकिन कारण अभी तक वो महिला दरोगा स्पष्ट नहीं कर पाई कि आखिर हुआ क्या था। ये तो निश्चित है कि दोनों के बीच मोबाइल पर ही बातचीत हुई थी। अंतिम बातचीत उस अनुज कश्यप की हुई थी, उसी महिला दरोगा स्वीटी कुमारी के साथ। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये गहराया जा रहा है कि आखिर किस कारण से आत्महत्या किए होंगे। इस बीच जब संपर्क स्थापित किया गया अनुज कश्यप के पिता से, तब उन्होंने कहा कि काफ़ी परेशान था मेरा बेटा अनुज कश्यप, क्योंकि उसका अफेयर हो चुका था उसी महिला दरोगा स्वीटी कुमारी के साथ, और लगातार वो स्वीटी कुमारी हमारे बेटे को शादी करने को लेकर मजबूर किया करती थी। मेरे बेटे की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी 5 महीनों की प्रेग्नेंट है, उसकी पत्नी यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर कर रही है। वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था, शादी से इनकार नहीं कर रहा था, वो अपने परिवार के साथ ही जीना चाह रहा था, परंतु बार बार और लगातार ही बैचमेट दरोगा स्वीटी कुमारी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि मुझसे शादी करनी होगी, पूर्व के रिश्ते को समाप्त करना होगा। लेकिन दरोगा अनुज कश्यप अपनी पत्नी के प्रेम को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अंतःगत्वा यही फैसला लिया कि आखिर मैं कैसे जिसकी मांग को अपने हथेलियों से भरा हूँ उसको मिटाते हुए किसी और के शादी के रिश्ते में बंध जाऊं, जिसके कारण काफ़ी तनाव में जी रहे थे वो दरोगा अनुज कश्यप, और तनाव के कारण ही वो कुछ ज़्यादा फैसले नहीं ले पाए। वो इन मुद्दों को लेकर किसी को कुछ नहीं कह पाए जो उसे सही रास्ता दिखलाते। नतीजा ये हुआ कि इस मुद्दों को लेकर बुधवार रात्रि बैचमेट दरोगा स्वीटी कुमारी और अनुज कश्यप के बीच बकझक हुई। बकझक का परिणाम ये निकला कि अंतःगत्वा खुद को मिटा देने का ही मन बना लिए वो दरोगा अनुज कश्यप। परिणाम ये हुआ कि रात्रि में ही दरोगा अनुज कश्यप उस घर में छत से लगे पंखे से फांसी का फंदे लगाते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपने आप को मिटा दिए। दोस्तों, अंतःगत्वा इस मृत्यु का कारण बनी बैचमेट दरोगा स्वीटी कुमारी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता है ये आपने देख लिया। दोस्तों, पल भर की खुशी देता है यह मैरिटल अफेयर। अगर इंसान इस मैरिटल अफेयर को अफेयर ही रहने दे, अगर इंसान इसे अपनी लाइफ से नहीं जोड़े, अगर इंसान उसे जीवन भर की खुशियाँ नहीं जोड़े, अगर इंसान इस अफेयर को जीवन भर निभाने को नहीं सोचे, तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, किसी की ज़िंदगी समाप्त होने से बच सकती है। लेकिन ज्यों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के साथ होता है, लोग इसे जीवन भर की खुशियां मानना शुरू कर देते हैं, लोग इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं। इंसान को चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से पूर्व इन तमाम बातों पर ज़रूर गौर करे कि ये हमारी ज़िंदगी या तो बर्बाद करेगा या फिर हमारी ज़िंदगी लेगा। क्या राय है आपका? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।